सांसद इकरा हसन के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का सरप्राइज गिफ्ट। गंगा यमुना उफान पर प्रयागराज के 10,000 घर डूबे। संजय निषाद की धमकी पर जयप्रकाश निषाद का पलटवार। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा सांसद इकरा हसन को जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट दिया। हुआ यूं कि इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे थे। इस मौके पर ताज होटल में समाजवादी पार्टी का जमावड़ा हुआ। इस दौरान जया बच्चन, प्रिया सरोज, जियाउर रहमान बर्ग समेत कई सांसद मौजूद थे। बैठक चल रही थी, तभी अचानक एक वेटर ने टेबल पर केक लाकर रख दिया। जैसे ही केक सामने आया, सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। अचानक मिले इस सरप्राइज को देखकर इकरा हसन हैरान रह गईं। इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने खुद आगे बढ़कर इकरा हसन के साथ केक काटा। वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। इसी बीच अखिलेश यादव ने 100 रुपए का नोट निकाला और इकरा हसन को जन्मदिन पर गिफ्ट दिया। अखिलेश यादव का यह अंदाज देखते ही पूरा हॉल में ठहाके गूंज उठी। इकरा हसन खुद भी शर्मा गई और मुस्कुराते हुए नोट को स्वीकार किया। इकरा इस पूरे आयोजन से भावुक हो गई और सभी को धन्यवाद देती नजर आई। इकरा हसन ने फेसबुक पर लिखा कि आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में अखिलेश यादव जी और पार्टी के सांसदों से मुझे आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। यह विश्वास ही मेरे सबसे बड़ी पूंजी है, जो मुझे समाज और जनता की सेवा के लिए और अधिक समर्पित करने की प्रेरणा देता है। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बना रहे, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। तो वहीं यूपी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना पिछले 2 महीने में चौथी बार उफान पर हैं। निचले इलाकों के करीब 10,000 घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोग अपनी गृहस्थी समेटकर पलायन कर रहे हैं। दारागंज, रसूलाबाद, फाफामऊ, झूसी और अरैल जैसे सभी बड़े शमशान घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। घाटों पर जगह न मिलने से लोग सड़कों और ऊंचे स्थानों पर चिताएं जला रहे हैं। 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। इधर वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार चौथे दिन बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 1.99 मीटर बढ़ा। मंगलवार सुबह 8 बजे गंगा का लेवल वार्निंग लेवल से 70.36 मीटर तक पहुंच गया। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर हर घंटे औसतन 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। यूपी में लगातार बारिश से नदी उफान पर है। 22 जिलों में बाढ़ आई हुई है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। 84 घाटों का आपसी संपर्क फिर से टूट गया है। गाजीपुर में एक बार फिर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे नदी का जलस्तर 63.110 मीटर दर्ज किया गया है। यहां खतरे का निशान 63.105 मीटर है। बलिया में भी गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सड़कों पर नाव चल रही है। तो वहीं गोरखपुर में निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे, लेकिन छुड़बैया नेताओं से बेइज्जती ना करवाए। उनका साफ साफ इशारा जयप्रकाश निषाद की तरफ था। उन्होंने कहा कि भाजपा में आयातित नेता अपने बड़बोलेपन से पार्टी की लुटिया डुबो रहे हैं। ये नेता सपा, बसपा और कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं। ऐसे नेताओं से भाजपा के हाईकमान को सावधान रहना चाहिए। वहीं जयप्रकाश निषाद ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मेरी बदौलत संजय निषाद पार्टी खड़ी हुई है। मेरे आगे पीछे संजय निषाद घूमते थे। जब वह मुझे नहीं जानते तो अपनी पार्टी के आम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भेड़ बकरी ही समझते होंगे। उन्होंने कहा कि जब
कसरवल कांड हुआ तो समाज के साथ केवल मैं खड़ा था, सदन से लेकर सड़क तक मैंने लड़ाई लड़ी। इस कांड को सदन में उठाया जब डॉक्टर संजय निषाद कुछ भी नहीं थे, तो मैं राज्य मंत्री हुआ करता था, फिर विधायक बना और राज्यसभा सदस्य भी। गोरखपुर में मंगलवार को एनेक्सी भवन सभागार में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी नेता जयप्रकाश निषाद का नाम लेने पर उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि कौन जयप्रकाश? वो रुद्रपुर वाले जो भाजपा में विधायक हैं और मंत्री रहे हैं, मैं उन्हें ही जानता हूं। सामने से जब जवाब आया कि नहीं, चोरी चोरा वाले, तो डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अच्छा, वो जो हाथी पर चढ़कर आए हैं। उनका इशारा जयप्रकाश निषाद की पिछली पार्टी बसपा की ओर था, वहीं से वह भाजपा में शामिल हुए थे। डॉक्टर संजय ने उन्हें छुटभैया नेता भी कहा। भाजपा नेता जयप्रकाश निषाद ने पलटवार में फिर कहा कि संजय निषाद कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानते। जब उनकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी, उससे पहले मैं राजनीति में हूं। 2003 से सक्रिय हूं। 2007 से 2012 की बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहा। 2012 में बसपा से विधायक चुना गया। उस समय डॉक्टर संजय निषाद कुछ नहीं थे। उन्होंने कहा कि संजय निषाद मेरे ही आगे पीछे मंत्री जी कहते हुए घूमते थे। जब वह उस व्यक्ति को ही नहीं जानते जिसने उन्हें खड़ा किया, तो आम कार्यकर्ता और समाज के लोगों को क्या ही पहचानते होंगे। यही उनके संस्कार हैं। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि छुटभैया कौन है, यह सबको पता है, इतिहास इसे बताएगा। मैं 2008 में बसपा सरकार में मंत्री रहा, 12 में बसपा से ही विधायक रहा, 17 में ही बसपा के चौरी चौरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। मैंने 2018 में भाजपा ज्वाइन कर लिया है। 2020 में भाजपा ने मुझे राज्यसभा भेज दिया। ये कुछ नहीं थे, तो छुटभैया कौन हुआ? जिसका जो नजरिया है वैसे ही देखेगा। भाजपा को खुलेआम धमकी देने के सवाल पर जयप्रकाश निषाद ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद का जो रुतबा है वह भाजपा की बदौलत ही है। वह मंत्री हैं, बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद था, आज उसी भाजपा को धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मैं भाजपा में हूं, वहां का सच्चा कार्यकर्ता हूं। यही पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इस पार्टी में कुछ मांगना नहीं पड़ता, पार्टी खुद ही जब समय आता है बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। डॉक्टर संजय को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह कार्यकर्ता को ही नहीं समझते तो उसके दर्द को क्या समझेंगे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।